जय हिंद दोस्तों। शेयर बाजार में 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक है। आप कौन-सा लेंगे? किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आपके पोर्टफोलियो में कौन-सा स्टॉक होना चाहिए? वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन-सा स्टॉक हम लोग चूज़ कर सकते हैं, ओके? तो पहला जो हमारा फैक्टर रहने वाला है वो है सेल्स। सेल्स यानी डिमांड कि मार्केट में कम जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है कि नहीं? जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, क्या वो एक्चुअल में मार्केट में बिक रहा है कि नहीं? सेल हो रहा है कि नहीं? लोगों को उसकी डिमांड है कि नहीं? वो हम लोग देखेंगे सेल्स के आधार पर। सेल्स अगर साल भर साल बढ़ती जाएगी, तो इसका सीधा मतलब है कि लोग उसे खरीद रहे हैं। मार्केट में उसकी डिमांड है। तो पहला फैक्टर हो गया सेल्स। सेल्स के सामने हमने सिर्फ सेल्स नहीं देखनी, उसके एक्सपेंस भी देखने पड़ते हैं। लाइक मेरी कंपनी है, मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट के पीछे कोई भी मशीन, टेक्नोलॉजी वगैरह-वगैरह ट्रांसपोर्टिंग खर्च है, वो सब एक्सपेंस वो मेरा एक्सपेंस कहलाएगा। लाइक मेरे को ये पेन बनानी है, तो ये पेन ₹10 में बिकेगी, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसका टैक्स लगेगा, वो सब बढ़ाकर इसका एक्सपेंस जो है, वो लाइक हो गया ₹7 एक्सपेंस हो गया। तो मेरा ₹7 एक्सपेंस है, सेल्स भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उसमें एक्सपेंस भी हमें देखना पड़ता है। लाइट बिल हो गया, वो भी हम लोग एक एक्सपेंस के रूप में ही देख सकते हैं। तो वो एक्सपेंस भी हमें पहले देखना पड़ेगा कि सेल्स कितनी है, एक्सपेंस कितनी है। उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमें देखना ही है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी एक्चुअल में उसके हाथ में आ कितना रहा है। टैक्स ल कट जाएँगे, एक्सपेंसेस कट जाएँगे, उसके बाद कंपनी के हाथ में क्या बचा है, उसे हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। जो कि मैंने ये पेन बेची, सभी जो लाइक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सब लगा के ट्रांसमिट कॉस्ट है, उससे मुझे ये पेन ₹10 में बिक रही है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹7 है, सभी टैक्स-वैक्स लगा के ₹8 हो गई, तो पर पेन मुझे ₹2 का फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट है वो है ₹2। तो वो नेट प्रॉफिट हमें देखना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कंपनी अच्छे से परफ़ॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, वो सब हमें देखना पड़ेगा। दूसरा जो हमें देखना होगा वो है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब है लोन्स या फिर कर्ज़ बोल सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्ज़ कितना है। यूजुअली कर्ज़ होता ही है कंपनी के ऊपर, लोन होती ही है कंपनी के ऊपर क्योंकि जो भी बिज़नेसमैन है, वो खुद का रुपया नहीं लगाते, वो लोन लेकर कमाते हैं। उसकी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो लोन्स, लोन्स कंपनीज़ क्यों लेती है? लोन्स एसेट लेने के लिए लेती है। एसेट में क्या-क्या इंक्लूड कर सकते हैं लाइक मशीन्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो भी व्हीकल्स हो गए, उसे हम लोग एसेट बोल सकते हैं। लाइक मेरा बिज़नेस है, तो ये पेन बनाने की मशीन्स है ये, तो उसे मैं अपने एसेट बोलूँगा कि वो मेरे बिज़नेस एसेट्स है। कितने हैं वो भी कंपनी बैलेंस शीट में मेंशन करती है। तो वो हमें देखना है कि इसकी लायबिलिटीज़ कितनी है और इसके एसेट्स भी कितने हैं। वो एसेट्स भी आप लोग देख सकते हो। तीसरी जो चीज़ है वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो यानी कि जो भी कंपनी है वो कमा रही है, ठीक है? काम जो कैश में आएगा, तो वो कैश में प्लस में है कि माइनस में, वो हमें देखना पड़ेगा। जो अगर कंपनी कैश में प्लस में है, तो बहुत ही अच्छा है। अगर माइनस में है, तो इसका मतलब है कि कंपनी कहीं पे ज़्यादा स्पेंड कर रही है। जितना वो प्रॉफ़िट कमा रही है, उसमें से बहुत सारा उसमें स्पेंड हो रहा है। लाइक वो स्पेंड कुछ भी हो सकता है, मशीनरी लेने में भी हो सकता है या फिर दूसरे कामों में भी हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर आधार है। अगर आप लोग ट्रस्टवर्दी कंपनी लेते हो, तो उसमें जो कैश फ्लो माइनस में होता है, तो भी चलता है क्योंकि वो कंपनी कहीं न कहीं अपने ग्रोथ के लिए ही उसमें स्पेंड कर रही है। तो इसमें हमें एक चीज़ जानने को मिली कि कंपनी ट्रस्टवर्दी भी होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, मार्केट में उसका जो पोज़ीशन है वो भी एक क्लियर साफ़ होनी चाहिए, उसके कोई भी बैड फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए, कंपनी कोई फ्रॉड और वो सब के केस में नहीं होनी चाहिए, वो भी मैटर करता है। उसके अलावा हम लोग देखें तो डील्स अनाउंसमेंट हो गई कि कंपनी को कोई लाइक कोई कंपनी है, नई है मार्केट में, लेकिन दूसरी जो कंपनी है वो पेरेंट कंपनी जिसे हम बोलेंगे लाइक कोई एक बड़ी कंपनी है, टाटा की कंपनी है, चलो मान लेते हैं और टाटा की कंपनी को बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और टाटा की कंपनी पूरा कॉन्ट्रैक्ट वो खुद नहीं क्लियर करेगी। वो उसमें वेंडर्स लगाएगी। वेंडर्स यानी कि जो मेरे को काम मिला है वो मैं दूसरी कंपनियों को दूँगा पूरा करने के लिए। लाइक जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसके पार्ट होंगे और वो पार्ट अलग-अलग कंपनियों को हम लोग सौंपेंगे, उसे हम लोग वेंडर्स बोलते हैं। तो लाइक टाटा की कंपनी को 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मान लेते हैं। तो उसमें से पार्ट हो गए, उसके वेंडर्स निकलेंगे जिसमें स्मॉल और मिड कैप कंपनीज़ रहेगी या फिर जो लार्ज कैप कंपनी है वो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं वेंडर्स। तो वहाँ पे टाटा कंपनी ने दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया, तो दूसरी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि हमने ये टाटा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने साइन किया है या फिर डायरेक्टली भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि थ्रू टाटा कंपनी ही होगा, डायरेक्टली भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। उसमें कंपनी जो है वो अपनी बैलेंस शीट वेबसाइट या फिर जो भी अनाउंसमेंट है वो एनएसई की वेबसाइट से भी आप देख सकते हो या फिर जो प्रॉपर कंपनी है उसमें भी आप लोग जान सकते हो या फिर ओपन एआई की मदद से भी आप लोग देख सकते हो कि कोई कंपनी को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कितना टाइम में पूरा होगा, वो सब आप देख सकते हो उसकी हेल्प से। तो उसमें जो बेसिकली होता ये है कि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। बहुत ही बड़ा कॉन अगर लोकल कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले तो उसका स्टॉक बहुत ही तेज़ी से भागता है। मिड और लार्ज कैप को यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, उसके बाद उसे एग्ज़ीक्यूट करेगी, उसको खत्म होगी, तब उसकी पेमेंट आएगी। उसकी पेमेंट जो आएगी उससे उसको फ़ायदा होगा कंपनी को क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बड़ा है, तो फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। उससे स्टॉक्स में भी हमें इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। इसमें से जो स्मॉल कैप्स है वो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट कर सकती है इसमें क्योंकि अगर कोई नई कंपनी को बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिले तो वो कंपनी बहुत तेज़ी से भागेगी।
तो वो हमारा हो गया कि डील साइन हो गया या फिर अनाउंसमेंट हो गई। उसके अलावा हम लोग डिविडेंड्स में भी कमा सकते हैं, लेकिन डिविडेंड्स में मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि डिविडेंड्स कुछ कंपनी ऐसी होती है कि डिविडेंड्स पर ज़्यादा फ़ोकस करती है, लेकिन जो वो स्टॉक है उसका रिटर्न नहीं देती और वो कंपनी ट्रस्टवर्दी भी नहीं होती। ज़्यादातर केस में होती है कंपनी डिविडेंड देने वाली, लेकिन डिविडेंड के चक्कर में हमें जो स्टॉक्स की रैली है वो हम लोगों को नहीं छोड़नी, क्योंकि डिविडेंड तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन जो स्टॉक की रैली है वो शायद ना देखने को मिले, क्योंकि कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और स्टॉक्स का रिटर्न दे रही है, वो बहुत ही रेयर केस में हो सकता है। तो एक तो ये हो गया कि डिविडेंड के हिसाब से। अभी क्वार्टरली और ईयरली रिज़ल्ट के बारे में हम लोगों ने देखा कि बहुत ही जो उसकी सेल्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्वार्टरली रिज़ल्ट भी मैटर करता है। अगर आप लोग क्वार्टरली यानी कि साल में 4 बार वो कंपनी की जाँच होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कंपनी को क्या नया मिला है, कितना प्रॉफ़िट हुआ है, वो सब उसका डेटा मिलता है। हमें स्क्रीनर पे मिलता है या फिर ओपन एआई में मिलता है। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट में आप लोग देखें तो लाइक समझो ना कि क्वार्टर 3 यानी कि जो साल में 4 बार होता है, उसमें से तीसरी बार कंपनी को कुछ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उसका इफ़ेक्ट होगा क्वार्टर 4 में। अगर क्वार्टर 4 में उसका एग्ज़ीक्यूशन होगा, अनाउंसमेंट होगी, पेमेंट होगी, एडवांस पेमेंट होगी, कुछ भी होगा, कंपनी का स्टॉक है वो इंक्रीज़ होगा बेसिकली, क्योंकि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अनाउंस हुए, गुड न्यूज़ मिली है इसलिए, और किसे कॉन्ट्रैक्ट विन होने का चांस ज़्यादा है, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है? तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है कि कॉम्पिटिटर्स उसके कम होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे तो मैं शायद दूसरों को भी काम दे सकता हूँ, दूसरी कंपनी को भी। यहाँ पे कॉम्पिटिटर से हम लोग बेसिकली ये जान सकते हैं कि कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट विन का चांस है वो कितना है वो। तो दूसरी एक ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कॉम्पिटिटर्स। जो स्टॉक है उसके कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन से हैं? कॉम्पिटिटर्स क्यों? क्योंकि अगर लाइक मेरे को कार बनवानी है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। टाटा है, वॉक्सवैगन है, बीएमडब्ल्यू है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं कोई भी कंपनी की कार ले सकता हूँ। तो अगर बीएमडब्ल्यू की कॉम्पिटिटर्स देखें तो वो रहेगी वॉक्सवैगन, उसकी कॉम्पिटिटर रहेगी। तो ये कॉम्पिटिटर जितने कम होंगे, उतना ज़्यादा स्टॉक अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। लाइक कॉपर में हम लोग देखें कि कॉपर में केस में क्या है कि कॉपर का कोई ईटीएफ नहीं है, ना कोई दूसरे इतने अच्छे स्टॉक है जो कि कॉपर के रिलेटेड हो। लेकिन ओनली वन वन जो शेयर है वो है हिंदुस्तान कॉपर, जिसके कोई कॉम्पिटिटर्स है ही नहीं। अभी कॉपर में जब भी डिमांड आएगी, तो सीधा-सीधा इफ़ेक्ट हिंदुस्तान कॉपर को ही होगा। अगर कॉम्पिटिटर कम है, तो उसमें हमें देखना है कि कौन-सी कंपनी ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। और एक ध्यान देने वाली चीज़ है ऑर्डर बुक वैल्यू। बेसिकली ऑर्डर बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जो फ्यूचर का बिज़नेस है, फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज ही साइन कर लिया। मतलब कि आज मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लाइक कोई एक्सवाईज़ेड कंपनी आई और मैं पेन बना रहा हूँ, तो उस कंपनी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम्हें ऐसे ही 500 पेन मेरे लिए बनानी है। तो अभी मैं ₹10 पर पेन के हिसाब से काउंट करूँ तो ₹5000 की मेरी ऑर्डर बुक वैल्यू हुई। अभी ये 500 पेन मैं फ्यूचर में एग्ज़ीक्यूट करूँगा उसे बनाने का, फिर कंपनी को दूँगा, कंपनी मुझे पेमेंट देगी। पेमेंट कोई भी हो सकती है, एडवांस पेमेंट भी वो दे सकते हैं, हाफ पेमेंट भी दे सकते हैं, या फिर जब खत्म हो जाए तब फुल पेमेंट दे सकते हैं। पेमेंट मैटर करती है, क्योंकि जब भी पेमेंट आता है तब स्टॉक में इफेक्ट देखने को मिलता है हमें। तो ज़्यादा ऑर्डर बुक वैल्यू मिलेगी तो कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। अभी हम लोगों को कैसा पता चलेगा कि ये जो ऑर्डर बुक वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा है, बड़ी है, कंपनी के लिए एक जो है वो खुशी की बात है, वो पॉजिटिव पॉइंट है, वो कैसे पता चलेगा? तो हमें प्रीवियस ईयर की टोटल सेल वैल्यू देखनी पड़ेगी इसके लिए। लाइक मैंने पिछले साल 40 करोड़ की सेल्स की। अभी मेरे पास कोई XYZ कंपनी आती है, मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो रहेगी 80 करोड़, यानी कि पिछले साल से ज़्यादा। अभी मैं उसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा। मैं वो जो 80 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू है मैं उसे खत्म करूँगा। देन वो मेरे सेल्स में ऐड होगी। अभी प्रीवियस ईयर के करंट ईयर से हम लोग कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर 40 करोड़ का था मेरा प्रॉफिट सेल्स, और अभी मेरा सेल्स है वो 80 करोड़ का हो गया, यानी कि डबल हो गया। तो इससे हमें कंपेयर कैसे करना है कि लास्ट ईयर का जो सेल्स था, सेल्स की जो वैल्यू थी, उसे ऑर्डर बुक वैल्यू से कंपेयर करें। ऑर्डर बुक वैल्यू एक नहीं होती, अलग-अलग भी हो सकती है। लाइक एक्स-वाई-ज़ेड ने मुझे 500 पेन बनाने का दिया, एबीसी नाम की कंपनी है जिसे 200 पेन, ऐसे बहुत सारी कंपनियों का ऑर्डर बुक वैल्यू आता है। तो कोई एक सिंगल कंपनी नहीं होती, मल्टीपल होती है। वो सारा मिला के हम लोग प्रीवियस ईयर की सेल से कंपेयर करें। अगर कम है तो कंपनी की ग्रोथ डाउन है, अगर ज़्यादा है तो कंपनी ग्रोथ में है। तो दोस्तों ये तो था कि कौन सी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग कौन सी वीडियो पर बनाएँ, कौन से टॉपिक पर हम लोग रिसर्च करें, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।